जय जगन्नाथ। आज हम एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की बात करेंगे जहां अधूरापन ही अपने आप में मुकम्मल है, जहां इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन छिपा है। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की, जिनकी अधूरी सी दिखने वाली मूर्ति में कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा है। भगवान जगन्नाथ नाम का मतलब ही है जगत के नाथ, यानी पूरे यूनिवर्स के स्वामी। उनका रूप, उनका स्वरूप किसी एक दायरे में बंधा नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि पूरा का पूरा संसार उन्हीं में समाया हुआ है। अब चलिए चलते हैं उड़ीसा की पावन धरती पुरी। यहाँ भगवान का एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा दिव्य रूप विराजमान है जो दुनिया में किसी भी देवी देवता की मूर्ति से बिल्कुल अलग है। सच में ये एक ऐसा स्वरूप है जो अपने आप में एक गहरा रहस्य और कह सकते हैं पूरे कॉस्मोस की दिव्यता को समेटे हुए है। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भगवान का ये रूप इतना अधूरा क्यों लगता है? उनकी वो बड़ी बड़ी गोल आंखें और बिना हाथ पैर का वो स्वरूप, आखिर इस अधूरेपन के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा वक्त में बहुत पीछे, एक बहुत ही प्राचीन कथा की ओर, जिसकी शुरुआत होती है एक घने जंगल से। जरा सोचिए, सदियों पहले का वो समय जब धरती घने जंगलों से ढकी थी, हवा में एक अजीब सी, एक पवित्र शांति थी। बस ऐसे ही एक शांत और दिव्य माहौल में इस कहानी की नींव रखी गई। इन्हीं जंगलों के बीच सावर जनजाति के एक परम भक्त रहते थे। नाम था उनका विश्वावसु। वो ना बड़ी ही श्रद्धा से एक पेड़ के अंदर छिपे हुए भगवान नीला माधव की पूजा करते थे, बिल्कुल गुप्त रूप से। कमाल की बात यह है कि ये भगवान किसी राजा के महल में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के दिल में बसते थे। और अब कहानी में एंट्री होती है एक राजा की। वो राजा जिन्हें इन छिपे हुए देवता को दुनिया के सामने लाने का दिव्य आदेश मिला था। तो हुआ यूं कि एक रात मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया, एक दिव्य सपना। और उस सपने में कहते हैं खुद भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वो नीला माधव को खोजें और उनके लिए पुरी में एक बहुत बड़ा, एक भव्य मंदिर बनवाएं। बस फिर क्या था, यही आदेश राजा के जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा है कि आखिर ये मूर्तियां अधूरी क्यों रह गईं। देखिए, भगवान ने खुद को प्रकट करने के लिए कोई सोना, चांदी या पत्थर नहीं चुना, बल्कि उन्होंने चुना लकड़ी का एक पवित्र रूप, नीम का एक दिव्य लट्ठा, जिसे कहा जाता है दारू ब्रह्मा। इसका मतलब है द सुप्रीम वुड या लकड़ी रूपी परमात्मा। और इसी दिव्य लकड़ी से उन मूर्तियों का निर्माण होना था। अब इन मूर्तियों को कौन घड़ेगा? इसके लिए कोई आम कारीगर नहीं, बल्कि खुद देवताओं के आर्किटेक्ट, देवशिल्पी विश्वकर्मा आए। वो भी एक बूढ़े कारीगर का भेष बदलकर। और उन्होंने कहा कि वो ये काम एक बंद दरवाजे के पीछे ही करेंगे। काम शुरू करने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने 3 बड़ी जरूरी शर्तें रखीं। पहली शर्त, काम बिल्कुल अकेले में, एकांत में होगा। दूसरी, जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। और तीसरी शर्त, काम के बीच में किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिन बीतते गए, कई दिन गुजर गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब राजा इंद्रद्युम्न से रहा नहीं गया, वो अधीर हो गए, उन्हें चिंता होने लगी। और इसी अधीरता में उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और दरवाजा समय से पहले ही खोल दिया। और बस जैसे ही दरवाजा खुला, शर्त टूट गई। विश्वकर्मा उसी पल वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। और पीछे छूट गई 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर बन ही नहीं पाए थे। लेकिन जानते हैं, यही अधूरापन ईश्वर की पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो जो बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं ना, वो ये दिखाती हैं कि भगवान बिना पलक झपकाए अपने भक्तों को देख रहे हैं। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकते हैं। और हाथ पैर का ना होना, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान को कहीं आने जाने के लिए अंगों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कड़कड़ में हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, आप समझिए, ये एक जीती जागती फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो आज भी पुरी की परंपराओं में सांस लेता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उदाहरण है महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में ना कोई भेदभाव नहीं चलता।
वहां राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भगवान का प्रसाद पाते हैं। ये इक्वालिटी का, समानता का एक जीता जागता सबूत है। और ये दर्शन सिर्फ मंदिर की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये दर्शन हर साल 3 विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर सड़कों पर आता है, ताकि हर एक इंसान इसका हिस्सा बन सके। और ये मौका होता है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का। ये वो समय है जब भगवान खुद अपने आलीशान मंदिर से बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच अपने भक्तों से मिलने, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। लाखों करोड़ों भक्त इन रथों की रस्सी को खींचते हैं, और ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सी को खींचना सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये अपने ईगो को, अपने अहंकार को पीछे छोड़कर खुद को पूरी तरह भगवान को सौंप देने जैसा है। एक और बहुत ही अनोखी परंपरा है नव कलेवर। इसका मतलब होता है नया शरीर धारण करना। इसमें क्या होता है कि कुछ सालों के बाद भगवान की जो पुरानी मूर्तियां हैं, उन्हें पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ बदला जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाता है कि शरीर तो अस्थायी है, वो बदलता है, लेकिन आत्मा, वो दिव्य शक्ति, वो ब्रह्म हमेशा अमर रहता है। तो कुल मिलाके भगवान जगन्नाथ की ये पूरी कथा हमें एक ही बात सिखाती है कि असली परफेक्शन, असली पूर्णता बाहरी आकार में नहीं, बल्कि अंदर के भाव में, हमारी स्पिरिचुअल फीलिंग में होती है। भक्ति के लिए रूपरंग जरूरी नहीं है, जरूरी है भावना। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची पूर्णता आखिर है क्या? वो जो हमारी आंखों को दिखाई देती है, या वो जो हमारा दिल महसूस करता है? इसी सवाल के साथ जय जगन्नाथ।